हम श्री राम के भक्त हैं, पर अल्टीमेट भक्त जो है वो हनुमान जी है। तो अगर आपको भक्त बनना है तो ऐसा कि जिन्होंने छाती फाड़ी तो अंदर राम जी ही दिख रहे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारे मुंह में राम आते हैं पर इनके तो अंदर बसे हुए हैं वो। तो ऐसी भक्ति अगर कोई कर सके तो दैट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ भक्ति। हम तो आज भी जो है वो सिर्फ हम इंटेलिजेंट भक्त हैं। राम भगवान वॉज अ ह्यूमन अवतार उनको पता नहीं था कि वो भगवान है। इज दैट करेक्ट? लक्ष्मण रेखा हैज बिकम अ मेटाफर कि आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो। बट वी वर वेरी सरप्राइज टू फाइंड कि रामायण में जो ओरिजिनली 3-4 रामायण जिसको हम कहते हैं उसमें उसका वर्णन नहीं है। क्या सीता माता रावण की डॉटर थी? ऑन टुडेज एपिसोड वी हैव विद अस विक्रांत पांडे सर। बट हु इज विक्रांत पांडे? विक्रांत सर इज अ ऑथर और उन्होंने अब तक 2 किताबें लिखी है, द SBI स्टोरी एंड इन द फुटस्टेप्स ऑफ रामा, और उन्होंने कई सारी बुक का ट्रांसलेशन भी किया हुआ है। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम उनकी बुक इन द फुटस्टेप्स ऑफ रामा के बारे में बात करेंगे, जिसको लिखने के लिए विक्रांत सर उन सभी जगहों पे गए थे जहाँ पर राम भगवान गए थे रामायण के दौरान। सो इस एपिसोड में आपको ऐसी कई सारी कहानियाँ जानने को मिलेगी जो शायद से आपको पता ही नहीं है जो रामायण में हुई थी। ऐसे कई सारे जो मिथ्स है रामायण के अराउंड, और जो रावण का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है पिछले 1-2 सालों में, क्या वो सही है? ये सब आपको जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट एपिसोड में से। आई प्रॉमिस यू आपका जो नॉलेज है रामायण के अराउंड वो काफ़ी बढ़ जाएगा ये पॉडकास्ट एपिसोड को एंड तक देखने के बाद। So on that note, welcome to another episode of Just Curious podcast, where we decode the mindset of our guest through curiosity. And on today's episode, I decoded the mindset of Vikrant sir. Hello sir, welcome to our podcast. जय श्री राम। जय श्री राम सर। कैसा चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल? बहुत बढ़िया। ये किताब इतनी पॉपुलर हुई है एंड पीपल हैव बीन आस्किंग so many questions. What I really like is the curiosity it has generated, where people are now more curious. रामायण तो सबको मालूम है, पर रामायण की जो ट्रेल है तो उसके बारे में काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं। तो अच्छा लग रहा है कि एक जो हमने कुछ लिखा that is becoming very popular, and that is what was our main intention to write the book. Youngsters are showing a lot of interest. So सर, आपने ये बुक लिखी है, You went to all the places जहाँ पे राम भगवान गए थे, तो आई बिलीव कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीव आपका होगा ही गॉड के अंदर, तो ही आप ये कर पाए हो। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बट वो एक हैवी क्वेश्चन भी है कि व्हाई डू यू बिलीव इन गॉड एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गॉड फॉर यू? जैसे मैंने बताया कि अगर आप द मोमेंट यू से भक्ति, बिलीफ, श्रद्धा, तो वहाँ पे लॉजिक या इंटेलिजेंस काम नहीं करता है। यू हैव टू हैव बिलीफ और उसको क्वेश्चन करके वेदर वो बिलीफ सही है कि नहीं वो जानना डिफ़िकल्ट है। बिलीफ इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट थोड़ा एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी था, और हम लोग जो है बहुत बार इसको अप्रोच कर रहे हैं कि एक इंटेलिजेंट क्यूरियोसिटी की तरफ से जाके देखते हैं कि हाउ इज़, लेट अस सी व्हाट इज़ राम। I firmly believe, and it has been established by many scholars, that Ramayana and Mahabharata are इतिहास. They actually happened. Mythology हम लोग कभी कभी ऐसा loosely word use करते हैं because some stories are sometimes exaggerated and you tend to believe कि are they really true. But when we went from Ayodhya to Rameshwaram and then up to Sri Lanka, we realized that all these events had actually taken place. There is no doubt about that. I'm not sure about 10,000 years or 12,000 years before it happened. There are many scholars who are giving different dates about Ramayana. बट द फैक्ट इज़ दैट इट हैपन। बट उसमें जैसे कल कोई इंटरव्यू में बता रहा था कि पहले हम रामायण के चरण में जाते थे, अब हमको पता चला कि रामायण को आचरण करना है। इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मेनी उपनिषद्स यू हैव रेड एंड गॉन थ्रू इट, हाउ मेनी उपनिषद्स हैव गॉन थ्रू यू, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये पॉइंट हम लोग ने भी जब शुरू किया तो वी वेर सॉर्ट ऑफ क्यूरियस। बट नाउ व्हेन वी सी सो मेनी पीपल, जैसे हम लोग चित्रकूट में देयर आर सम टेम्पल्स वेयर रामचरितमानस बाय रिटन बाय तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, उसको 24/7 बाय 365 लोग उसका पाठ कर रहे हैं। कोई 2 घंटे आ रहा है, कोई 4 घंटे आ रहा है, रिले रेस की तरह। एंड इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 20-25 ईयर्स। नाउ व्हेन वी सॉ दैट काइंड ऑफ अ बिलीव, दैट काइंड ऑफ श्रद्धा एंड भक्ति, वी वर रियली हम्बल्ड कि ऐसा भी लोगों का इतना फेथ, इतना बिलीफ है, तो हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम तो एक क्यूरियोसिटी की तरह रामायण को देख रहे हैं, पर यहाँ लोग उसको जी रहे हैं। एंड दैट वाज अ बिग
really a big eye opener for us. हाँ, ट्रू। सो मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि रामचरितमानस है तुलसीदास की, फिर वाल्मीकि रामायण है। सो देयर आर लॉट ऑफ डिबेट कि कौन सी रामायण आपको पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ बिलीव करते हैं कि वाल्मीकि रामायण इज़ द ट्रू रामायण जो आप बोलोगे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने सुनी हुई है, वो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं इन वाल्मीकि रामायण। जैसे तुलसीदास वाली रामायण हो गए तो उसमें कुछ ट्विस्ट हो गए, फिर और आपने जैसे बुक में भी लिखा है कि बिकॉज इट हैपन सो मैनी ईयर्स अगो, तो और वो ओरली ट्रांसलेट होता था तब तक, हाँ। तो बहुत ही लोगों ने एग्जैजरेट करके करके भी, आज हम 4-5 लोग कोई चीज़ें की बात करते हैं तो वो भी एग्जैजरेट करके 5वें इंसान के बाद पहुंच जाती है। तो ये तो एक बात थी, रामायण की बात थी, तो वो डेफिनेटली एग्जैजरेट हुई होगी। सो इफ़ आई वांट टू स्टार्ट रीडिंग अबाउट रामायण और मुझे अच्छी तरीके से जानना है, तो कौन सी रामायण मुझे पढ़नी चाहिए? See, I think that was the main reason why Tulsidas translated Valmiki Ramayana into local language. Because पहले क्या हो रहा था कि वाल्मीकि रामायण बहुत लोग मानते हैं कि वो शायद ओरिजिनल है, संस्कृत में है, पर उसको पढ़ना और उसको समझना बहुत मुश्किल है। बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, मज़ा नहीं आएगा आपको। शायद संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन मिलेगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय के अलावा यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग। सो व्हेन तुलसीदास रोट इन अवधी रामचरितमानस, he was a भक्त and he was a devotee of श्री राम, और वो राम जी की कथा सुनाते थे, ब्राह्मण थे, और वो बनारस में राम जी की कथा सुनाते थे। एट द एज ऑफ 76 ही डिसाइडेड टू ट्रांसलेट इनटू अ लोकल लैंग्वेज। पहले क्या था कि खाली पंडित लोग जो है उसके ऊपर उनकी मोनोपोली थी, वही लोग रामायण छोड़ के पढ़ाएंगे, कॉमन आदमी को रामायण समझ में नहीं आती थी। तो तुलसीदास जी ने इसको कॉमन लैंग्वेज में लिखा। तो आई वुड सजेस्ट कि किसी को अगर रामायण पढ़नी है तो ही शुड रीड गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस, क्योंकि वो ज़्यादा समझ में आएगा, उसमें थोड़ा मज़ा भी आएगा, और उसमें से कुछ हमको शायद सीखने भी मिलेगा। अध्यात्म रामायण है, कुछ जैन रामायण है, कंब रामायण है, इंग्लिश में बहुत सारे वर्जन्स हैं, पर इंग्लिश में उसको पढ़ने में अपने को उतनी मज़ा नहीं आएगी जो अपनी लैंग्वेज में पढ़ने से ज़्यादा शायद लोगों को समझ में आ सके। बट देर आर मल्टीपल वर्जन्स ऑफ रामायण, और एज यू राइटली सेड, मैनी थिंग्स गेट एग्जैजरेटेड, मैनी थिंग्स गेट चेंज, क्योंकि इट इज़ अ ओरल ट्रेडिशन। 5000 साल से 8000 साल से रामायण की कहानी जो है, प्रभु श्री राम की कहानी, रामचंद्र की कहानी, लोग उसको ओरिजिनल ट्रेडिशन में आज भी राम कथा सुनाते हैं लोग। 10-10 दिन की राम कथा होती है पूरी। तो उसमें हर एक आदमी जो है अपनी अपनी शायद थोड़ी सी कहानियाँ लेके आता है, बट दैट ओनली एड्स टू द ब्यूटी ऑफ रामायण। इट डज नॉट चेंज द मेन स्टोरी। राइट। सो उसी में से लाइक वन ऑफ द स्टोरीज जो मुझे पता चली बुक पढ़ के, कि जैसे मेरा मेजर रेफरेंस पॉइंट जो है रामायण के लिए वो है जापानीज मूवी, जो रामायण एनिमेशन वाली। और उसके पहले हमारे जनरेशन में लोगों ने टीवी पे देखा था पहली बार जब आया था। हाँ, क्योंकि आपको 2-2.5 घंटे की मूवी बनानी है, सो यू ओनली पुट इंटरेस्टिंग पार्ट्स इनटू इट, और बहुत सारी जो डिटेल्स वो थी वो नहीं जाती। तो मुझे बुक पढ़ के पता चला कि 14 साल के वनवास में राम स्टेड एट चित्रकूट फॉर 11 years 11 months 11 days। तो और उसके बाद उन्होंने चित्रकूट छोड़ा। सो मुझे जानना है कि चित्रकूट पहले की थोड़ी कहानी आप कॉन्टेक्स्ट दे सको व्यूअर्स को, और उन्होंने फिर क्यों चित्रकूट छोड़ा और फिर वो दंडकारण्य गए जंगल के अंदर जहाँ पे सीता माता का हरण होता है। सो आई जस्ट वांट टू नो दैट कि फिर उन्होंने क्यों छोड़ा। कुछ कुछ कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है जो लोगों को नहीं पता। हमने जैसे अयोध्या में हम गए कि राम जी ने, प्रभु श्री राम ने कौन सी जगह से तमसा रिवर क्रॉस करके वो अयोध्या के टेरिटरी के बाहर निकले, तो वहाँ पे एक कहानी है। उसके पहले कनक महल की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और कनक महल जो है, जी सीता जी और राम जी वहाँ रहते थे, उनको महल गिफ्ट किया गया था, और आज भी वो महल को बहुत पूजते हैं लोग। और एक रसिक संप्रदाय करके है जो बहुत राम जी के बहुत ऐसे भक्त हैं कि उनकी बहुत इंटेंस पूजा होती है। तो वहाँ पे एक प्रज्ञादास की कहानी है जो लोगों को हमने पहले सुनी कि श्रावण का महीना था और सबने बताया कि मेरी सिस्टर आएगी, और प्रज्ञादास डिडंट हैव अ सिस्टर, तो बड़े नाराज़ हो गए कि मेरी तो कोई बहन नहीं है। तो उसकी माँ ने उनको बता दिया कि तुम्हारी सिस्टर तो है पर वो अयोध्या में रहती है, उसका नाम जानकी है, और उनकी शादी जो है वो रामचंद्र से हुई है। और एक बार वो ऐसे ही बैठे हुए थे और बहुत मायूस हो गए, बहुत बहुत रो रहे थे। तो सीता माँ को पता चला कि ऐसे कोई रो रहा है, तो इसके लिए वो वहाँ से निकले और कनक महल के पास आए, और प्रभु रामचंद्र जो है वो उतर के बोला कि तुम अपने बहन को खोज रहे हो, तो वो देखो तुम्हारी बहन वहाँ पे है।
तो प्रज्ञादास ने कहा कि नहीं, वो तो मेरी बहन हो ही नहीं सकती, क्योंकि सही अगर सचमुच में मेरी बहन होती तो मैं जब इतना ऐसे रो रहा हूँ तो मेरे को वो आके गले लगाती मेरे। और फिर सीता माँ से रहा नहीं गया और उन्होंने आके जो है प्रज्ञादास को हक किया और बोला कि मैं ही तुम्हारी बहन हूँ और ये जो है मेरे पति हैं श्री रामचंद्र जी है। तो रामचंद्र जी को भी लगा कि ऐसा भक्त जो सिर्फ उनके अलावा किसी और को सोचता ही नहीं है, तो ही इज़ वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट भक्त करके उनको उन्होंने पदवी दी। हनुमान जी के बारे में हम जब बात करते हैं, अब हनुमानगढ़ी आप जाओ अयोध्या में तो हनुमानगढ़ी मंदिर है वेयर हनुमान जी सिटिंग एंड ही इज़ द गार्डियन फॉर अयोध्या, ही इज़ सुपरवाइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग अयोध्या। तो हनुमान जी को लोग इतना क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि हम श्री राम के भक्त हैं, पर अल्टीमेट भक्त जो है वो हनुमान जी है। तो अगर आपको भक्त बनना है तो ऐसा कि जिन्होंने छाती फाड़ी तो अंदर राम जी ही दिख रहे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारे मुंह में राम आते हैं पर इनके तो अंदर बसे हुए हैं वो। तो ऐसी भक्ति अगर कोई कर सके तो दैट इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ भक्ति। हम तो आज भी जो है वो सिर्फ हम इंटेलिजेंट भक्त हैं, हम राम जी के बारे में सोचते हैं, पर जो अंदर ही वास कर रहे हो, इमेजिन करो कि मतलब वो भक्ति का लेवल क्या होगा। तो इसीलिए हनुमानगढ़ी जब हम गए तो हमको पता चला कि वहाँ पे जब हनुमान जी ने अयोध्या नहीं छोड़ा, जब ये एंड की कहानी है उनको वो मैं बता रहा हूँ पहले, कि जब राम जी का विष्णु भगवान का अवतार में, राम जी के अवतार में जब उनका समय पूरा हो गया तो श्रीलंका से वापस आने के बाद भी बहुत साल वो राज कर रहे थे। तो एक बार काल जो है, टाइम, डेथ केम टू मीट श्री राम कि प्रभु जी आपका धरती पे आपका समय पूरा हो गया है, अब आप स्वर्गलोक विष्णु के रूप में आप वापस आ जाइए। तो उस समय श्री राम को पता था कि काल के साथ मेरी बातें हो रही हैं, तो ही टोल्ड लक्ष्मण कि आप बाहर रहो और आप किसी को अंदर आने मत देना। और उस समय एक मुनि आते हैं जो अपने क्रोध के लिए बहुत जाने हुए हैं और वो कहते हैं कि मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। अगर वो श्री राम की बात मना करते हैं तो उनको डेथ हो जाएगी, और ऋषि को मना कर रहे हैं तो भी उनको श्राप मिलेगा, क्योंकि ऋषि जो है वो श्राप देने वाले थे। तो लक्ष्मण जी ने जो जाके नदी में अपने आप को विलीन कर दिया, क्योंकि उनको भी वापस जाना था, वो भी शेषनाग के, विष्णु के ही शेषनाग के अवतार हैं वो। और राम जी फिर बाहर निकले और उन्होंने सरयू नदी में वो गए, तो उनके साथ सारे लोग उनके साथ जा रहे हैं कि हमें भी आपके साथ ही ले चलो। पर हनुमान जी ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसी जगह रहना है जहाँ लोग सिर्फ श्री राम श्री राम श्री राम करते हैं, और वो सिर्फ धरती पे ही होगा। स्वर्ग में तो आप विष्णु के नाम पे जाना जाते हो। तब राम जी ने उनको वरदान दिया कि आप यही रहोगे, चिरंजीव है हनुमान, ही इज़ वन ऑफ द 7 चिरंजीव्स। जैसे परशुराम है, तो हनुमान इज ऑल्सो चिरंजीव हु डज नॉट, ही इज इमॉर्टल एंड ही इज नॉट मैरिड। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ अयोध्या में हनुमानगढ़ी पे हाईएस्ट पॉइंट है, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ अयोध्या एंड यू विल स्टे हियर एंड लुक आफ्टर अयोध्या। एंड हनुमान वॉज वेरी हैप्पी नॉट टू गो विद प्रभु श्री राम to heaven, because he wanted to be on earth where everybody is saying श्री राम जय श्री राम। हमने जैसे शुरू किया, विष्णु नहीं बोलते हम, जय श्री राम बोलते हैं। हाँ, तो उन्हें वही रहना था जहाँ श्री राम की बातें और श्री राम का नाम जो है वो लिया जा सकेगा। तो ये भक्ति है। राइट। अयोध्या से निकले और प्रभु राम नहीं चाहते थे कि उनके साथ सारे लोग साथ में आए। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जैसे जब उन्होंने तमसा नदी पे वहाँ पर रात को रुके, पूरी की पूरी अयोध्या उनके साथ आ रही है, तो उन्होंने अपने सुमंत को बताया, चैरिटर को, कि आप रात को वो चैरिट ऐसे घुमा के लाओ कि लोग ट्रैक्स फॉलो करेंगे और उनको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए, और हम नदी क्रॉस करके निकल जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि पूरी की पूरी जनता हमारे साथ पीछे आए, वनवास मुझे मिल रहा है। सीता माँ भी मेरे साथ है, लक्ष्मण मेरे भाई जो हैं वो भी मेरे साथ आ रहे हैं, जबकि उनको वनवास नहीं दिया गया है, वनवास सिर्फ मुझे दिया गया था। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि और लोगों को उसमें तकलीफ हो। तो उन्होंने बाद में सारे लोगों को बताया कि ऑल मेन एंड वुमेन प्लीज़ गो बैक टू अयोध्या। तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो आज की डेट में, अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, कि तृतीय पंथी जैसे हम कहते हैं, ट्रांसजेंडर, सो दोज पीपल स्टेड बैक।
एंड दे सेड, प्रभु श्री राम को उन्होंने कहा कि आपने कहा कि ऑल मेन एंड वुमेन प्लीज गो बैक टू अयोध्या, वी आर नाइदर मेन नॉर वुमेन, तो हम तो नहीं जाएंगे. एंड दे स्टेड बाय, वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर द विलेज, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट फाइंड द एग्जैक्ट विलेज जहाँ पे वो सारे लोग वहीं रहे. दे वेटेड फॉर 14 years, ट्रांसजेंडर्स, फॉर प्रभु श्री राम टू कम बैक. और श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी जो भक्ति है उसके कारण किसी भी घर में कोई भी, जब कोई बच्चा पैदा होगा या कोई शादी होगी, को कुछ होगा, तो आपका आशीर्वाद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाएगा. और वो इतने सालों से वो आज भी वो ट्रेडिशन जो है वो चल रहा है. आज भी किसी के घर में अगर कोई ऐसे फंक्शन होता है तो इनको हम बुलाते हैं और उनका आना जो है इट इज़ कंसिडर्ड वेरी पॉजिटिव. उनकी ब्लेसिंग्स जो है लोग लेते हैं. तो उनको प्रभु श्री राम ने वो ब्लेसिंग दिया कि आपके ब्लेसिंग जो है दैट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड गुड. सो दे स्टेड बैक, दे डिड नॉट गो बैक टू अयोध्या, दे स्टेड देयर ओनली वेटिंग फॉर प्रभु श्री राम टू कम बैक आफ्टर 14 years. फिर ये रात को यहाँ से निकल गए, तमसा नदी इन्होंने क्रॉस किया एंड अयोध्या से दे केम साउथ टू द बैंक्स ऑफ गंगा, जहाँ पे उनको केवट मिलता है. और केवट के साथ वो नदी क्रॉस करते हैं, गंगा क्रॉस करके साउथ में आते हैं टुवर्ड्स चित्रकूट जाने के लिए. और केवट की भी वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. तो केवट ने कहा कि आप पहले पैर धो लीजिए. हाँ. तो लक्ष्मण जी जो बहुत नाराज़ हो गए कि मतलब आप प्रभु श्री राम को कह रहे हो कि पैर धो के मेरे बोट में आओ. तो केवट ने एक्सप्लेन किया और रामचरितमानस में उसका बहुत सुंदर वर्णन है, मैं तो हिंदी में बता रहा हूँ. कि वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि अहिल्या की कहानी थी कि आपके चरण धूल से एक पत्थर भी जो है वो एक सुंदर औरत बन गई. कहीं मेरी बोट जो है अगर ऐसे कुछ हो गया तो मेरी जीविका चली जाएगी. हाँ. और उसमें प्रभु श्री राम और एक कहानी सुनाते हैं लक्ष्मण को कि जब मंथन हो रहा था तो श्री राम, लक्ष्मण जी जो है वो भी शेषनाग के अवतार हैं. तो वो रस्सी बने हुए थे, वासुकी जो नाग है और वो रस्सी बने हुए थे. और प्रभु श्री राम जो है वो टर्टल थे, कछुआ. और केवट भी जो है दूसरा कछुआ था. तो उस समय उन्होंने कहा था कि मुझे आपके पैर छूने हैं, पर तब तक श्री राम विष्णु ने मोहिनी का अवतार ले लिया था असुरों को अटेम्प्ट करने के लिए. तो उन्होंने कहा कि तुम अभी मुझे टच नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं मोहिनी के रूप में हूँ, पर मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि यू विल गेट अ चांस टू वॉश माई फीट. एंड टुडे केवट in this form got a chance to wash Prabhu Shri Ram's feet and then he welcomed them into his boat. और वो उन्होंने फिर गंगा क्रॉस की, गंगा क्रॉस करके इलाहाबाद आए. इलाहाबाद में उनको एडवाइस दिया गया कि आप चित्रकूट जाइए. और चित्रकूट में वो काफ़ी साल रहे. और चित्रकूट से आगे की कहानी जो है वो दंडकारण्य से शुरू होती है. और वहाँ पे उनको अगस्त्य मुनि ने उनको एडवाइस किया. और राजा दंडक की कहानी थी कि उन्होंने बृहस्पति की डॉटर को एक बार मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी. और बृहस्पति ने उनको श्राप दिया कि ये तुम्हारा पूरा वन जो है ये बिल्कुल बैरन रहेगा जब तक कि यहाँ पे लॉर्ड विष्णु के राम अवतार के रूप में जब तक उनके पद चिन्ह पड़ेंगे. और जैसे जैसे प्रभु राम आगे बढ़ते जाएंगे वो वन जो है वो ग्रीन होता चला जाएगा. और फिर वो लंबी यात्रा करते हुए वहाँ पे भी वाल्मीकि और रामचरितमानस में बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है कि दंडकारण्य में क्या हुआ, पर वो एक एंड से चलते हुए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से होते हुए एंड ऑफ दंडकारण्य आते हैं जो कि पंचवटी है, जो आज नासिक के रूप में कहलाता है. इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन जहाँ पे प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी जो है वहाँ आके रुकते हैं. वो नासिक में आके रुके. वो नासिक में आके रुके, जिसको आज पंचवटी में, आज नासिक में ही है पंचवटी, जहाँ अभी वो इतना सुंदर नहीं दिखता है, पर पहले वहाँ एक छोटी सी नदी बहती है और बहुत सुंदर जगह थी. और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. अगर वहाँ पे शूर्पणखा नहीं आती तो रामायण वहीं पे ख़त्म हो जाती और वहाँ से फिर जो है ये तीनों वापस आके अयोध्या चले जाते. पर शूर्पणखा जी की जो कहानी हुई दैट वाज द मेन टर्निंग पॉइंट इन द एंटायर रामायण. उसके बाद की जो पूरी कहानी जो हुई है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ शूर्पणखा एपिसोड इन रामायण. तो शूर्पणखा वाला आप एक्सप्लेन कीजिए क्या हुआ था वहाँ पर. तो शूर्पणखा वॉज रावण सिस्टर एंड हर हस्बैंड, एक कहानी में कहते हैं कि बिकॉज ही बिकेम वेरी एम्बिशियस रावण हैड किल्ड हिम एंड शी समहाउ वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन रावण. तो इसलिए उसने जानबूझ के ऐसे ऐसी भी कहानी है कि उसने टीज किया इनको.
पर वो बहुत सुंदर बन के आती है। एंड वाल्मीकि रामायण में तो उसका बहुत वर्णन है कि वो किस तरह से दोनों भाइयों के पीछे पड़ती है। फिर प्रभु श्री राम कहते हैं कि आप लक्ष्मण से शादी कर लो, क्योंकि मैं तो मेरी ऑलरेडी पत्नी यहीं पे है, और लक्ष्मण जी भी इनके साथ थोड़ा सा टीज़ करते हैं। अब इसके ऊपर कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन ये है कि और तो रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि जब तक वो टीज़ नहीं करते तो अपने वो असली रूप में नहीं आती। और अच्छा, असली रूप में वो डेमन जानबूझ के वो टीज कर रहे थे। टीज़ कर रहे थे, वो बहुत गुस्सा हो जाती है, और फिर लक्ष्मण जी जो है उसको वो उसकी नाक काट देते हैं, उसके कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं, तुम वापस जाओ। देन शी गोज बैक एंड प्लीड्स कि मुझे इनसे रिवेंज लेना है। एंड रावण नोज दैट इट विल नॉट बी इजी टू डिफीट श्री राम, एंड हेंस ही फाइंड्स अ न्यू वे। तो मरीच को कहते हैं, मरीच को पहले भी प्रभु श्री राम ने जो है हराया हुआ था, उनको 1000 योजनास, मतलब उनको समुद्र में फेंक दिया था। बट वो ही इज नाउ स्टक बिटवीन टू, इफ ही डज नॉट गो रावण विल किल हिम, इफ ही गोज ही इज गोइंग टू डाई एट द हैंड्स ऑफ लॉर्ड राम। तो ही प्रिफर्स कि मैं इट इज़ बेटर टू डाई एट अटेन मोक्षा, क्योंकि मेरे को लॉर्ड राम से अगर मैं मरूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी। तो वो डियर बन के आता है और फिर वो पूरा चेस करते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो हमने देखा कि वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस या अध्यात्म रामायण में इसका जिक्र नहीं है, जिसको आज की डेट में लोग लक्ष्मण रेखा कहते हैं। हाँ, अभी हम रामानंद सागर बहुत सारे जगह पे लक्ष्मण रेखा बिकम अ मेटाफर कि आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो। बट वी वर वेरी सरप्राइज टू फाइंड कि रामायण में जो ओरिजिनली 3-4 रामायण जिसको हम कहते हैं, उसमें उसका वर्णन नहीं है। रामचरितमानस में एंड में एक वर्णन आता है उत्तरकांड में कि मंदोदरी रावण से कहती है कि आप तो एक रेखा भी नहीं क्रॉस कर पाए, तो आप क्या कर पाओगे। बट जो डिस्क्रिप्शन हमने जो टीवी पे देखा हुआ है कि लक्ष्मण जी ने एक वो रेखा बना दी और उसके ऊपर पैर रखा तो आग लिपटी, और फिर वो रावण कहता है सीता माता को कि नहीं नहीं, आप ब्राह्मण को क्या ऐसे करोगे, बाहर आके मुझे आप भिक्षा दीजिए, और जिस सीता माता बाहर आती है फिर उसको वो किडनैप करके ले जाते हैं। वो डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं है। सीता माता हरसेल्फ वॉज अ वॉरियर। उन्होंने शिव धनुष को ऐसे ही आराम से उठा लिया था स्वयंवर के वक्त, स्वयंवर के पहले जब उनके यहाँ रखा हुआ था जनक, राजा जनक के घर में, तो उन्हें किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। पर राम कथा जब लोग सुनाते हैं 14-15 सेंचुरी में, जब इसका एक तेलुगु रामायण में इसका पहले बार इसका वर्णन किया गया लक्ष्मण रेखा का, तो ये स्वाभाविक है कि आप जब उस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अगर आप देखो, एक हस्बैंड अपने पत्नी को ऐसे छोड़ के जंगल में कैसे जा सकता है। तो ये कहानी बनी कि एक लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा बनाई और वो इतनी पावरफुल है कि उसके अंदर कोई आ नहीं सकता है। तो मैसेज ये था कि पत्नी जब तक अपने दहलीज के अंदर है, यू आर अंडर माई प्रोटेक्शन, बट इफ यू स्टेप आउट ऑफ द रेखा, हाँ, then there is a big bad world outside and I cannot protect you everywhere. That is the sort of interpretation many people have given. तो लक्ष्मण रेखा उस तरह से उसका सो मतलब लक्ष्मण रेखा से एग्जैजरेशन है, वो रियल में नहीं हुआ था। मेरे हिसाब से नहीं हुआ था। ओरिजिनल जो हम 3-4 रामायण जैसे कहते हैं, वाल्मीकि रामायण, कम्ब रामायण या रामचरितमानस, उसमें इस तरह का डिटेल डिस्क्रिप्शन कहीं भी दिया हुआ नहीं है। मानस में एक थोड़ा सा एंड में उसका एक वर्णन आता है, पर वो भी अदरवाइज नहीं आता है यहाँ पे। तो जैसे शबरी की कहानी भी है, तो शबरी लोग भक्ति का एक ऐसा वर्णन देते हैं कि शबरी ने बेर चकी और लक्ष्मण जी गुस्सा हुए कि ये क्या है, तो राम जी ने कहा कि नहीं, आप उसकी भावना समझो, वो सिर्फ वो बेर देना चाहती है कि जो बिल्कुल मीठे हो। तो ये भी शबरी की कहानी, शबरी को मिले, शबरी माता को श्री राम और ये तीनों मिलते हैं और वो उनको गाइड करते हैं कि आप जाके हनुमान और सुग्रीव से मिलिए, वो आपको हेल्प करेंगे। पर वो बेर चखने वाली कहानी कि भक्ति का जो कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, लोग शबरी की तरह खिलाते नहीं। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है एंड ये एक भक्ति का रूप है, दिखाने का तरीका है, तो मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। ये कहानी बताने का, भक्ति क्या, भक्ति को आप कैसे दर्शाओगे, तो ये एक तरीका बताने का। राइट। सो और कौन कौन से ऐसे मिथ्स है जो लाइक इट इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग पीपल और जो रामायण में दिखाया जाता है बट एक्चुअल रामायण में वो नहीं हुए थे? आई थिंक कि हनुमान जी उड़ के
रामेश्वरम से लंका तक चले गए, मेरे हिसाब से इट्स एन एग्जैजरेशन. To jump lot of distances and there were a lot of corals and small floating rocks. Maybe he took that, maybe he probably swam across, and you are the powerful human कह लो या वन नर कह लो, मतलब they were very powerful beings. तो वो क्रॉस करके श्रीलंका पहुंच गए. पर यहाँ से वो जंप करके गए या पूरा मतलब उन्होंने पहाड़ उठा के लाया, उन्होंने he would have got a big part of the संजीवनी, उनको पता नहीं चला, तो उन्होंने माउंटेन का एक पार्ट उठा लिया. हाँ. पर वो उड़ के जैसे गए होंगे शायद, ही हैज़ यूज सम सॉर्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजी विच वी डोंट नो. जैसे हम रावण की बात करते हैं कि उनके पास वो यान था, हाँ, पुष्पक विमान. तो आई एम श्योर दैट वी डोंट नो व्हाट टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेड 10,000 years बैक. सो टू से कि इट वॉज अ मिथ्या और अ माइथोलॉजी मे नॉट बी ट्रू. 10 साल पहले यू डिड नॉट नो दैट यू कुड डू अ व्हाट्सएप वीडियो कॉल, राइट? हाँ. अभी 10 साल पहले अगर किसी नानी या दादी को बताया होता कि ऐसा हो सकता है, अरे ये सब एग्जैजरेशन है. बट टुडे दैट टेक्नोलॉजी इज सो कॉमन कि हमको उसके बारे में फीलिंग भी नहीं आता है. सो आई बिलीव दैट सर्टेन टेक्नोलॉजीज वुड हैव एग्जिस्टेड, वी जस्ट डोंट नो व्हाट फॉर्म इट वाज. जैसे इवन टुडे पीपल टॉक अबाउट कनेक्टिंग थ्रू माइंड्स, राइट? आई कैन टॉक थ्रू समवन थ्रू इंट्यूशन. It might look like a science fiction, but there are people who are able to do that, able to read minds. Would you call that science fiction? We don't know the technology, and I feel that कुछ ये चीज़ें exaggerate हो जाती हैं. जैसे कंबर रामायण में he talks about crores and crores of वानर following रामायण. अगर आप एक के पीछे एक लगाओ तो रामेश्वरम से लेके किष्किंधा तक पूरी लाइन बन जाएगी. I think some of these exaggerations will come because anytime you describe God, वो एग्जैजरेशन बहुत लार्जर देन लाइफ बनाना जरूरी है. राम कथा सुनाने के लिए भी थोड़ा वो एग्जैजरेट करने से कहानी इंटरेस्टिंग बनती है. हाँ. बट कहानी अनट्रू नहीं है, कहानी ट्रू है. सम पार्ट ऑफ एग्जैजरेशन में बी नॉट नेसेसरली द रियल ओरिजिनल. बट टू मतलब वो लिस्टर्स का इमेजिनेशन कैप्चर करने के लिए और उनका अटेंशन कैप्चर करने के लिए कि वो सुनते रहे अटेंटिवली. एब्सोल्युटली राइट. ट्रू. राम भगवान वाज अ ह्यूमन अवतार. उनको पता नहीं था कि वो भगवान है. इज दैट करेक्ट? लार्जली इन रामायण यू फाइंड कि जो वाल्मीकि जी ने जो ट्रीटमेंट किया है उसमें वो दिखा रहे हैं कि राम भगवान मतलब विष्णु भगवान जो है वो राम जी के अवतार में आते हैं, तो ही इज़ मोर लाइक अ ह्यूमन. जब सीता माता का अपहरण हो जाता है तो वाल्मीकि रामायण में और तुलसी रामायण में भी उसका बहुत डिस्क्रिप्शन है कि वो रो रहे हैं, वो बिल्कुल टूट जाते हैं. ह्यूमन इमोशंस में उनका बहुत ज़्यादा दर्शाया गया है, अनलाइक विष्णु अवतार विच इज़ कृष्णा अवतार. हाँ. कृष्णा ऑलवेज न्यू कि आई एम गॉड, और वो हरदम बिल्कुल स्माइल कर रहे हैं. उनको सबका पता है कि ये माया है, और उनको ये भी पता है क्या होने वाला है, ये भी पता है. वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में राम जी कुछ जगहों पे उनको पता है कि वो प्रभु श्री राम जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं, पर ज़्यादातर हर जगह वो एक ह्यूमन फॉर्म में ही बिहेव कर रहे हैं. उनका जो वर्णन है, उनका जो स्वभाव है, उनकी जो बातें हैं वो सारी एक मनुष्य के रूप में है. और इसीलिए श्री राम जो हैं वो ज़्यादा मनुष्य के रूप में हम उनको देखते हैं. और कृष्णा जो हैं वो हरदम कृष्णा लीला, बचपन से वो विष्णु ही है, पर बचपन से वो लीला करते आ रहे हैं. श्री राम के बारे में हम ऐसा बचपन में ऐसा कोई उन्होंने इस तरह के काम नहीं किए. हाँ, वो बहुत पावरफुल थे और जहाँ जहाँ गए लोगों को पता था कि वो कौन है, पर बहुत बार उनको खुद को उस तरह से रामायण में दर्शाया नहीं गया है कि मुझे मालूम है मैं कौन हूँ. कृष्णा में, महाभारत में कृष्णा अपना रूप दिखाते हैं, रामायण में इस तरह की बातें बहुत कम है. तो वो ह्यूमन फॉर्म में ही उन्होंने अपना अवतार लिया और उसी में वो रहे हैं. सो जैसे आपने बोला कि ह्यूमन अवतार है, सो इसी के कनेक्टेड एक स्टोरी आती है जो सीताहरण के टाइम पे होती है. बट बिफोर कमिंग टू दैट आई हैव वन क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना था, एंड आई वाज वेरी क्यूरियस कि मैंने जब बुक पढ़ रहा था तो मैंने सोच लिया था कि आपसे ये पूछूंगा ही. डू यू बिलीव इन डेस्टिनी कि लाइफ में जो भी चीज़ है वो आपकी डेस्टिनी पहले से, जैसे बोलते हैं ना कि सब कुछ लिखा हुआ है, जो होना है वो होने ही वाला है, एंड यू विल गो थ्रू डेस्टिनी.
जैसे आप रामायण में भी देखते हो तो सीताराम के वक्त भी भगवान ऊपर से देख रहे थे कि अपहरण होने वाला है, तो उन्होंने आके सीता को बताया कि रावण आपको अपहरण करने आने वाला है, बट आप चले जाना उनके साथ क्योंकि राम के हाथों रावण का मरना है। हाँ, सो डू यू बिलीव कि डेस्टिनी होती है लाइफ के अंदर भी ऐसे? एब्सोल्युटली। यहाँ पे जैसे पहले हम पूछ रहे थे कि राम जी जो है वो ह्यूमन अवतार में है, एंड डज ही बिलीव दैट ही इज गॉड? सो ही मेनी प्लेसेस ही नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट ही हैज टू गो थ्रू ऑल द ह्यूमन इमोशंस of his wife getting kidnapped, of the sorrow, of the grief, of his brother almost dying on the battlefield, and then Hanuman ji going and getting Sanjeevani booty. तो वो सारे human emotions he has to go through because he is living a human avatar. Unlike in many places as I mentioned कि कृष्णा अवतार में उनको सबको पता है वो लीला है, बट कृष्णा को भी वो सहन करना पड़ रहा है। कृष्णा जी का भी एंड में मृत्यु जो होती है उनकी, वो एक एरो लग के, उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे रामचरितमानस में उन्होंने उन्होंने अग्नि परीक्षा के साथ जोड़ा है कि अग्नि परीक्षा से सीता माँ जो बाहर आई, तो यहाँ जो सीता माँ जो गई वो एक्चुअली वो रियल सीता नहीं थी, उन्होंने एक डुप्लीकेट सीता माँ को रख दिया था और वही जाती है। और बाद में जब अग्नि परीक्षा करते हैं तो रियल अग्नि में से रियल सीता माँ जो है बाहर आती है, ऐसा भी कुछ लोग बताते हैं। तो रावण ने जब अगर सीता माँ को टच भी किया है तो रियल सीता माता को कोई इस तरह का वो टच भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सीता माँ है। क्योंकि वरना तो ये उनको पकड़ के बाल खींच के ऐसे दिखाया कि लेके जाते हैं और पुष्पक विमान में डालते हैं और फिर जटायु जो है उनके साथ लड़ते हैं और जटायु की जो है पंख काट देने के कारण वो वहाँ गिर जाते हैं। तो डेस्टिनी इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, एंड राम जी प्रभु श्री राम को भी पता है कि क्या क्या होने वाला है, पर उसके बाद भी वो चेंज नहीं कर सकते। उन्हें वो दुख, वो सौरो, वो सारी चीज़ें करके ही उन्हें वो मिलेगा जो एंड में उनको पता था कि होने वाला है। जब काल आता है तो राम जी को पता है कि काल मुझे मिलने आए हैं और काल कह रहा है कि प्रभु श्री राम आपका समय यहाँ धरती पर पूरा हो गया, आप विष्णु हैं, अब आप वापस चलिए। तो उस समय प्रभु श्री राम को पता है कि मैं कौन हूँ, पर तो भी उन्हें ये सारे दुख सब कुछ झेलना पड़ेगा क्योंकि वो मनुष्य अवतार में है। हाँ, ट्रू। सो दैट्स वाई कि जो बोला जाता है ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो कहीं ना कहीं पे इज ऑप्टिमिस्टिक वर्जन ऑफ दिस थिंग ओनली कि डेस्टिनी विल लीड यू ऑन टू अ गुड प्लेस ओनली। और जैसे अगर भगवान को भी वो दुख की तरह जाना पड़ा एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हमें अगर दुख हो रहा है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी। डज नॉट मीन यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट एक्सेप्टेंस, स्थितप्रज्ञ जैसे कहते हैं कृष्णा के बारे में, कि स्थितप्रज्ञ मतलब कुछ भी हो जाए पर ठीक है क्योंकि आगे जो है वो कुछ और होगा। राइट। सो और उसी से कनेक्टेड आपने ऑन 134th पेज आपने ये चीज़ लिखी थी कि accepting adversity, fighting it bravely, taking responsibility for our actions and waiting for the right time to do what needs to be done are great lessons that you have learned that day. और ये आता है सुग्रीव वाली के टेल के बाद जहाँ पे वो वाली को मार देता है वहाँ पे। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू व्हाट आर सम ऑफ द अदर लेसन्स, क्योंकि आपने पूरी वो डिफरेंट रामायण से पढ़ी है, आपने पूरी वो जर्नी भी की है। What are some of the other lessons you have learned from Ramayana? Oh, wonderful. So I'll start with Chitrakoot. जैसे हमने we went to the birthplace of तुलसी राम, गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी ने पहले वो राम कथा, जैसे मैंने बताया पहले कि वो राम कथा कहते थे, ब्राह्मण थे, वो कथा सुनाते थे। 76 ईयर्स की एज में उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया और कुछ लोग कहते हैं कि वो 120 साल ऐसे कुछ रहे हैं। उस पे से मेरा लर्निंग ये था कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या करने के लिए देयर इज़ नो एज लिमिट। हम सोचते हैं 76 में तो हम रिटायर हो गए, पर 76 में ये इन्होंने रामचरितमानस इतना बड़ा महाकाव्य इन्होंने लिखा है ताकि करोड़ों लोगों को वाल्मीकि रामायण जो है, जो संस्कृत में है, वो आसानी से समझ में आए, अपनी भाषा में समझ में आए। कोई भी पढ़ सकता है, उसे किसी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ वन लेसन कि there is no limit at when you can. रविन्द्रनाथ टैगोर ने at the age of 72
पेंटिंग करना शुरू किया। हम सोचते हैं 72 में तो वो रिटायर हो गए। तो दैट इज़ डेफिनेटली वन ग्रेट लेसन फॉर मी। द सेकेंड वॉज व्हेन, जैसे पहले भी मैंने बताया कि व्हेन यू सी भक्ति यू रियलाइज कि इंटेलिजेंस से राम की पूजा नहीं होती। आपको अगर राम जी की पूजा करनी है, प्रभु श्री राम की पूजा करनी है, तो इंटेलिजेंस को छोड़ दो, आपको चरणों में जाना होगा और चरणों के अलावा आचरण करना होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा लर्निंग था हमारे लिए। अगर हम मूवी भी देखते हैं तो एक छोटा सा सपोर्टिंग एक्टर में कोई एक होगा, बट ही प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। कि हीरो की जो भी लास्ट में जीत होती है तो फिर वो मार देता है विलन का, ऐसा कुछ भी। सो आपके लिए, आपने जितनी पढ़ी है, आपके लिए कौन से वो अंडररेटेड कैरेक्टर थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बट इट गोज़ वेरी अननोटिस्ड, और बोलो बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते ऐसे कैरेक्टर्स की? वो देर आर मेनी कैरेक्टर्स इन, लोग जैसे बहुत सारी कहानियाँ हैं कि कैकेयी ने जो कराया ये भी उसको पहले से पता था। और अगर श्री राम जो है बाहर नहीं जाते, सीता माँ का अपहरण नहीं होता, रावण का वध नहीं होता, तो ये पूरी कहानी कंप्लीट नहीं होती। तो शी डिड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस टू एंश्योर। लोग भरत के बारे में कम बात करते हैं, बट ही प्लेड अ वेरी वेरी बिग सैक्रिफाइस कि उन्होंने प्रभु श्री राम के पादुका जो है उनको रख के 14 साल उनकी पूजा की और उनके बिहाफ पे उन्होंने रूल किया कि अयोध्या के राजा जो हैं वो श्री राम मेरे बड़े भाई ही हैं और मैं सिर्फ उनके बिहाफ पे मैं रूल कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत, विभीषण के बारे में कम बातें होती हैं पर विभीषण प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो अगर श्रीलंका से इनको मिलने यहाँ नहीं आए होते और उन्होंने पूरा नहीं बताया होता कि रावण के बारे में सारी बातें, तो शायद ये कहानी और लंबी खींचती। एंड ही वॉज देन लेटर ऑन मेड किंग ऑफ लंका एंड ही रूल्ड, उनका एक वहाँ पे पैलेस भी है। तो देर आर मेनी कैरेक्टर। जामवन के बारे में हम टीवी पे ज़्यादा सुनते हैं बट पूरे स्ट्रैटेजी में ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ऐसे बहुत कैरेक्टर्स हैं। और रामायण में तो अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बट देर आर प्रॉब्ली मोर देन अ फ्यू थाउजेंड कैरेक्टर्स इन एंटायर रामायण व्हेन यू रीड दैट। एंड वी टॉक ओनली अबाउट 5 or 6 मेन कैरेक्टर्स, बट वो पढ़ने से ही मज़ा आता है उसका। और केवट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर उन्होंने गंगा क्रॉस नहीं किया होता तो साउथ में वो यहाँ पे चित्रकूट नहीं आते। तो इस तरह बहुत छोटे छोटे रोल करने वाले हैं। हाँ, तो सर जैसे आपने बात की लंका के बारे में कि विभीषण की, जैसे बात की आपने कि लंका पर, सो मुझे ही जानना था कि क्योंकि 10,000 साल पहले की बात है तो लंका कितना बड़ा था, आज इंडिया का कौन सा पार्ट तब लंका में था, और लाइक रावण की टेरिटरी क्या थी? आई थिंक मेरे हिसाब से, और हमने कुछ लंका में कुछ स्कॉलर से भी बात की तो वो कहते हैं कि श्रीलंका जो आज की डेट में है प्रॉब्ली इट इज़ 1/10 ऑफ व्हाट द ओरिजिनल लंका वाज। लंका वाज रियली ह्यूज। एंड अगर आप वो भी देखो तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी शायद थोड़ा और कम रहा होगा। तो इन्होंने जो राम सेतु बनाया वो भी इतना बड़ा नहीं होगा जो आज की डेट में जो दिखने में मिलता है। और उसके बीच में जो बैरियर रीफ बना हुआ है तो वहाँ पे कोरल स्टोन्स और बाकी थे जो काफ़ी सारे फ्लोटिंग स्टोन्स थे, तो वो डाल के उन्होंने वो ब्रिज बनाया जिससे क्रॉस करके पूरी आर्मी जो है वो श्रीलंका में आ गई। और रावण की टेरिटरी जो कुछ स्कॉलर्स बताते हैं तो दैट एक्सटेंडेड टू अ लार्ज एक्सटेंट दंडकारण्य अप टू द बॉर्डर्स ऑफ पंचवटी, जहाँ पे मरीच, खर, दूषण जो सुपर्णखा के भाई थे वो भी वहाँ तक आए थे। यहाँ का एरिया किष्किंधा और ये जो है ये सुग्रीव और बाली इनके पास था। और सुग्रीव ने, बाली ने तो रावण को हराया भी था, तो इसके लिए ही वॉज अ वेरी पावरफुल किंग एंड ही कुड नॉट बी डिफिटेड। तो इनकी ये टेरिटरी थी यहाँ पे। पर बाकी जो दंडकारण्य, उड़ीसा और इस तरह का जो एरिया जो पूरा लेते हैं दैट वाज अंडर द असुर, जो डेमन्स करके नहीं मानते पर असुर और भगवान और जो है, तो इस तरह से ये रावण की टेरिटरी मानते हैं लोग। और श्रीलंका काफ़ी बड़ा था। पर आज की डेट में भी जो श्रीलंका है वहाँ पे मेन बैटल was fought and that area is still visible and we have gone there. नूरा एलिया जो है, सीता एलिया जो है, जहाँ पे हनुमान जी पहले जाके सीता माँ को मिलते हैं, वो जगह अभी भी आज भी देखने को मिलती है। और अंडरग्राउंड टनल्स हैं जिनके थ्रू वो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में 5 मिनट में पहुँच जाते थे। सो दोज आर वेरी फैसिनेटिंग पार्ट्स इन श्रीलंका which are still which are very beautiful to visit and see those places. सो आपने प्लेसेस की बात की कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस थे, ऐसे कौन से प्लेसेस है जो आपके माइंड में रह गए, जो आपने
पूरा विजिट किया है रामायण ट्रेल, ऐसे कौन से प्लेसेस है जो आपके फेवरेट बन गए विजिट करने के बाद? आई थिंक ईच ऑफ द मेन प्लेस, जैसे अयोध्या है, सरयू नदी है जहाँ पे श्री राम जो है विलीन हो गए पानी में। फिर इलाहाबाद तो ऑफ कोर्स बहुत सुंदर है, गंगा का किनारा है जहाँ पे उन्होंने क्रॉस किया नदी को। चित्रकूट में बहुत सारी जगह है देखने के लिए, स्फटिक शिला है, गोदावरी का जहाँ पे सीता माँ को गोदावरी को मिलना था तो गुप्त गोदावरी करके केव्स है वहाँ पे। उसके अलावा पंचवटी नासिक बहुत सुंदर है। किष्किंधा में जो हनुमान जी का, जहाँ पे हनुमान का बर्थ हुआ वो प्लेस है। रामेश्वरम में तो टेम्पल्स तो हैं ही। फिर धनुषकोडी है जहाँ से जो ब्रिज बना। एंड देन अ कपल ऑफ प्लेसेस इन मेनी प्लेसेस इन श्रीलंका। एक रावण्स केव है, नूरा एलिया करके जगह है वहाँ पे, सीता एलिया जहाँ पे हनुमान जी पहले जाके मिले। एक वसमोगुड़ा या नेशनल पार्क है जहाँ पे वो एक्चुअली फाइट हुई थी। तो ऑल दिस प्लेसेस आर एब्सोल्युटली वर्थ विजिटिंग। सो यू हैव टू, आई कैन नॉट नेम वन प्लेस, ईच इज़ वेरी डिफरेंट, ईच इज़ वेरी डिफरेंट। सो मंदाकिनी नदी है जो चित्रकूट में, वो भी बहुत सुंदर है। सो ईच ऑफ दिस प्लेसेस आर वर्थ विजिटिंग। नाइस। सो अब अभी मुझे ये पूछना था कि अभी फ्रॉम लास्ट 1 or 2 years हम लोग ये देख रहे हैं, इट इज़ गोइंग वेरी वायरल ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया, मतलब रावण का ग्लोरिफिकेशन बहुत हो रहा है। बिकॉज दे आर सेइंग कि रावण एक ब्राह्मण था, बहुत शक्तिशाली भी था, प्लस ही वॉज वेरी स्कॉलर, सब कुछ बहुत पता था उनके बारे में, शिव ने उनको बहुत वरदान दिए थे। तो डू यू थिंक कि ग्लोरिफिकेशन जो रावण का हो रहा है, एंड पीपल आर सेइंग कि उसको भी अगर एक भगवान की तरह, या तो फिर उसको भी एक बड़ा दर्जा देख के पूजेंगे तो भी कोई गलत बात नहीं है। सो डू यू थिंक दिस इज ट्रू कि हमें ये करना चाहिए? Absolutely not. I think this is all. I'm not sure why these things become popular. Some of the facts are true. कि he was a great scholar. He was a Brahmin. He used to play the veena. He was a शिव भक्त. शिव से उनको कुछ वरदान मिले थे, ये बात सही है। बट उनके जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है, उन्होंने अपने कजिन स्टेप ब्रदर को, कुबेर को मार के लंका कैप्चर कर लिया। उनके जो 10 सिर हैं, दे रिप्रेजेंट द 10 नेगेटिव कैरेक्टर्स। जैसे वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मतलब प्राइड, मत्सर है एनवी, बुद्धि, मनस, चित्त, दीज आर इंटेलेक्ट, माइंड एंड अहंकार, ईगो। तो ये 10 चीज़ें, उनको 10 सिर नहीं थे। मतलब यू नॉट अ एबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉर्मल ह्यूमन, बट वो 10 सिर जब दिखाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं ये सब चीज़ों को। तो किसी में ये नेगेटिव क्वालिटीज़ जो हैं, तो उनको डिफीट करने के लिए प्रभु राम को तो जाना ही पड़ेगा मारने के लिए। तो ये जो आज की डेट में कुछ जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ रावण हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इंटेलिजेंस डज नॉट मीन विजडम, एंड ही वाज नॉट अ वाइज मैन। ही हैड ऑल द नेगेटिव क्वालिटीज, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर लर्नेड, बट यूजिंग द इंटेलिजेंस फॉर रॉन्ग पर्पजेज। तो वो टेररिस्ट जो होता है वो भी बहुत इंटेलिजेंट होता है, बट ही डज नॉट बिकम अ गुड पर्सन जस्ट बिकॉज ही हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज। नॉलेज विदाउट भक्ति, राजगोपाल जी राजगोपालचारी कहते हैं कि नॉलेज विदाउट ज्ञाना और भक्ति इज यूजलेस टिन सेल, उसका कोई मीनिंग नहीं है। सो जस्ट बिकॉज यू हैव ग्रेट नॉलेज डज नॉट मेक यू अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। हाँ, सो लाइक सर, लाइक हम जब ये रामायण या तो फिर हमारा इतिहास जब ये पढ़ते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें जो ये टेल्स है लाइक हमारे इतिहास की, वो हमें इसलिए भी कही जाती है कि जैसे कि रावण का आपने जैसे 10 सिर का एक्सप्लेनेशन दिया कि मोह माया, ऐसे नेगेटिव कॉनोटेशंस है पूरे सारे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स कि जिसको एक ह्यूमन बीइंग को दूर रहना चाहिए उससे, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक आपका नुकसान ही करेगा आगे जाके। इन शॉर्ट टर्म यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपको लगेगा कि आप पावर में हो, बट अल्टीमेटली यू विल गो डाउन विद इट। सो एक और मिथ था जो मुझे आपसे पूछना था, और इट माइट साउंड वेरी वियर्ड, बट क्या सीता माता रावण की डॉटर थी? बिकॉज ये मिथ बहुत अमेजिंगली वायरल हो रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं।
ये स्टोरी काफ़ी जगह पे हमने भी सुना है और इसके बारे में हमने काफ़ी लोगों से पूछा और उसके बारे में लोगों ने बताया भी कि रावण को पता था। एक वेदवती की स्टोरी को बताते हैं कि रावण ने वेदवती को मॉलेस्ट करने की कोशिश की तो उसने अपने आप को आग में जला दिया और उसने ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी डॉटर बन के आऊँगी और तुमको ही मैं डिस्ट्रॉय करूँगी। और कुछ लोग कहते हैं कि मंदोदरी और रावण की ये डॉटर थी, पर रावण जो उसे मार नहीं पाया तो उसने कहा था कि उसको ज़मीन में गाड़ दो और वहाँ पे जनक जी को, राजा जनक को जो है वो ज़मीन में मिलती है। दूसरी कहानी है कि उसको मारा नहीं और उसको एक वुडन बॉक्स में डाल के नदी में फेंक दिया और वहाँ पे जटायु ने उसको देखा और जटायु ने वो बॉक्स को उठा के ज़मीन पर रख दिया जहाँ पे राजा जनक को वो सीता माँ मिलती है। तो इस तरह और तब से जटायु उसके लिए रावण श्री राम जो हैं वो जटायु को अपने पिताजी की तरह दशरथ की तरह एक स्थान देते हैं। और जब जटायु की मृत्यु हुई तो प्रभु श्री राम ने उनका वहाँ पे उनके लास्ट राइट्स सारे फॉलो किए क्योंकि ही बिलीव दैट जटायु वॉज लाइक हिज फादर। और उनकी कहानी में वो भी बताते हैं कि उन्होंने सीता माँ का जो वो बॉक्स में था तो उनको नदी में से निकाल के बचाया। तो ये कहानियाँ इट इज़ नॉट सो मच अबाउट कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बट या मेनी पीपल बिलीव दैट सीता माँ जो हैं she is connected to Ravan in some form and she was going to become the reason for his destruction, and which is what happened. He was forced to kidnap Sita and he knew मंदोदरी मना कर रही थी, मंदोदरी को पता था, विभीषण को भी पता था, पर वो डेस्टिनी की जो बात हम कर रहे थे तो वो राम जी के हाथों ही उन्हें मरना है। तभी उनको शिव भक्त होने के बाद, इतनी पावर होने के बाद, इतना नॉलेज पर विजडम नहीं है तो उनको उनके हाथों मरना है। तो वो डेस्टिनी कैसे घूम के आती है कि आपको पता होने के बाद भी आप वो करते हो क्योंकि वही आपका अंत होना है। राइट। और एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो आजकल बहुत चल रहा है, मुझे वो पूछना है, आपने आदि पुरुष देखी? नहीं, अभी तक नहीं देखी। हाँ उसके बारे में बहुत रिव्यू सुन रहा हूँ हाँ और बहुत अजीब अजीब कहानियाँ। हाँ। सो लाइक द डायलॉग्स दैट दे हैव रिटन की, ओह माय गॉड। so do you think कि like they have ruined the such a great story epilogue और उसको फिर उन्होंने इस तरीके का बना दिया 600 करोड़ डाल। देखो, क्रिएटिव लिबर्टी is everybody's right. Ramayana is not owned by any person, so to that extent one can take creative liberty. I agree. रामानंद सागर ने भी कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ली है, बट उन्होंने भक्ति भाव और श्रद्धा का जो भाव वो नहीं छोड़ा। आप ले सकते हो पर आपको उसका रिपरकशन भी आपको फिर झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को, जैसे प्रभु श्री राम और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इतना कैजुअली और इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह के डायलॉग जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। एंड आई फील यू हैव अ राइट एज अ क्रिएटिव पर्सन टू डू दैट। एनिमेशन, जैसे जापानीज एनिमेशन पे आपने बताया है, तो दे शो सर्टन थिंग्स इन अ क्रिएटिव मैनर, बट दे आर नॉट क्वेश्चनिंग द बेसिक भक्ति भाव। और वहाँ पे अगर आप इस तरह का कैजुअली कुछ आप दिखाओ, सीता जिस तरह से, सीता माँ को जैसे ड्रेस पहनाया है, कुछ उनके जो डायलॉग्स हैं, मुझे लगता है कि उसका रिपरकशन आपको इस तरह से मिलेगा कि इट विल बी अ फाइनेंशियल फेलियर और पीपल विल गो अगेंस्ट यू। नेक्स्ट टाइम आप कुछ लिखने जाओगे सचमुच कुछ अच्छा, तो लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो आई फील दैट इट इज़ टोटली अवॉइडेबल। देर आर मच बेटर वेज ऑफ शोइंग क्रिएटिविटी एंड आई थिंक इट इज़, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हाँ, बट थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस एंड आई होप कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद प्लीज़ चेक आउट द बुक ऑफ सर जो इन्होंने लिखी है, इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, प्लीज़ गो एंड रीड इट। मैंने पढ़ ली है एंड इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग रीड, और आपको कुछ कुछ जगहों पे जाने की इच्छा हो जाएगी आपके अंदर कि मुझे यहाँ पे जाके जाना है। ऐसे उन्होंने चित्रकूट के बारे में बात की, उसके जो जहाँ पे 2-3 जगह थी, आई फेल्ट लाइक कि आई वांट टू गो देयर एंड आई वांट टू सी दैट ऑल्सो। सो प्लीज़ रीड इट, आपको रामायण के बारे में और चीज़ें जानने को मिलेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस एंड आई होप यू ऑल्सो एन्जॉय दिस। एब्सोल्युटली। जय श्री राम। जय श्री राम। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, आपको कुछ वैल्यू मिली हो, आपको कुछ नया जानने को मिला हो इस एपिसोड में से, देन मेक श्योर यू hit that like button and share this episode as much as you can, especially with your friends
who has particular kind of interest in this kind of topics. And lastly, don't forget to hit that subscribe button. Thank you so much.